सो जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले आपके सामने जो बोर्ड टांगा था प्रधान जी ने, उसमें प्रबुद्ध शिक्षा अभियान लिखा था। प्रबुद्ध का मतलब आप लोग समझते ही हो, शिक्षा अभियान। तो आज हम लोग जो आए हैं, ये लाइब्रेरी का तो बहाना है। ये हम लोग आपके अंदर, हम लोग सब सूट बूट पहन कर बैठे हो, अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठे हुए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी बहुत कई हज़ार रुपए मिलते हैं हम लोगों को महीने के, जो कुछ नहीं करते उसके बाद भी। आज मैं रिटायर हो गया हूँ, 20 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए, 2003 में रिटायर हुआ था। उसके बावजूद तो मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं जो खर्च करने पर भी नहीं हो पाते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रबुद्ध शिक्षा अभियान ये किसके थ्रू हुआ है? ये शिक्षा के द्वारा ही हुआ है। तो ये हम अभियान आप लोगों में फैलाने आए हैं। हालांकि ये गांव बहुत समृद्ध गांव है, बहुत अच्छा गांव है, इसमें पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। सबसे पहले तो यहाँ ज्ञान की जो गेट लगा हुआ है उसी पे जय भीम लगा के, जिस दिन मैं पहले दिन आया था, मुझे 2-2.5 साल हो गए इस गांव से संपर्क रखते हुए। तो जब जय भीम मैंने देखा, मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के मिट्टी का तिलक किया कि आज मैं जय भीम वाले गाँव में जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस गांव का बोर्ड देखकर। मैंने अपने बच्चों से बोला, भाई देखो ये बौद्ध संगत, जय भीम संगत वाला गांव है। निश्चित रूप से इसमें पढ़े लिखे और विद्वान लोग पाए जाएंगे जो नौकरीशुदा भी होंगे। बाद में पता चला कि यहाँ के डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और यहाँ की आप लोग बहू है वो भी इंजीनियर हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में हर हालत में भेजिए। एक और ये तो मेरे बच्चों के लिए भाई एक बहुत सामाजिक बात कह रहा हूँ, जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान करना है। तो आप लोग थोड़ी इससे आज के सब्जेक्ट से हट के बात है, आप लोग सब बड़े बड़े लोग हो और जब बहू देखने जाते हो अपने बेटे की या नाती पोते की, जरा गौर करना इस बात पे। तो उस समय बहू का अच्छी तरह मुंह देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो उसकी नाक ठीक है, आंखें ठीक है, कान वान ठीक है, उसके गाल में कोई निशान तो नहीं पड़ा है, ठोड़ी पे निशान तो नहीं पड़ा है। कहने का तात्पर्य उसको पूरी तरह निगरानी करके आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। सच्चाई है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ? और एक नहीं, कुछ रिवाजें तो ऐसी है, गाड़ी भर भर के जाते हैं बहू देखने। कार तो जाती है, यहाँ तक है लोग बस भी ले जाते हैं, भाई हम चल 50-60 आदमी चले बहू को देखने आएंगे। यहाँ तक ठीक है। बहू को देखने के बाद में जिस बारात चढ़ जाती है, सब काम हो गया, बीच के काम ख़त्म करो, और जब फेरे पड़कर उसको एक खाने पीने का बंदोबस्त होता है बहू का। एक जगह बहू बेटे दोनों खाना खाते हैं नहीं खाते? हाँ जी, खाते हैं ना। ससुर भी वहीं बैठा है, जेठ भी वहीं बैठा है, नंदोई भी वहीं बैठा है, और वो दोनों पति पत्नी खाना खा रहे हैं और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं उसमें देख के। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है, वो तुरंत उस पर फिर यहाँ तक का घूमट कर लिया जाता है। ये प्रथा कृपया करके आप लोग बंद कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है सबसे। या आप लोग एक काम कीजिए, अपनी बहू देखने मत जाइए, फिर उस पर घूमट कराइए। मैं मानता हूँ, मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ कि असत्य कह रहा हूँ? या अपनी बहुओं को देखने मत जाइए, वहाँ से विदा कर लाइए और बस ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं बहू को। और जब आपसे उसके चेहरे को ऐसे देखते हो, और लेडी जाती उसके पैरों तक को देखती है, जो पैर वगैरह अंगूठा ठीक है कि नहीं, लगड़ा के तो नहीं चल रही है, पूरी उसकी 5 उंगलियाँ हैं कि नहीं है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। जब हम सारी उसकी निगरानी करते हैं, फिर उसको हम घूमट कराते हैं। सो कृपया करके पहले आप ये काम, मेरे पास 4 बहुएं हैं मेरे घर में, और चारों पढ़ी लिखी हैं, मेरे साथ खाना खाती हैं, मैं उनके साथ खाना खाता हूँ। चाय एक साथ, जब 6 बजे सब लोग इकट्ठे होते हैं, भाई चाय लाओ, वो भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हम उनको बेटी बना के लाए थे। मेरी बेटी भी किसी के बहू है, लेकिन बेटी जब मैं अपने बेटे के लाया हूँ, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको डॉटर इन लॉ। इसमें
बड़े आराम से बोल देते हैं हम क्या है बहू है, लेकिन अंग्रेजी में सुनिए डॉटर इन लॉ, उसमें डॉटर के सामने डैश होता है, फिर लॉ के सामने डॉट होता है। इसका मतलब है कानून में आपकी लड़की है, जो आपकी बहू है, बहू बड़े आराम से बोल सकते हो, लेकिन कानून में आपकी बहू है और लड़की है। जब आपकी लड़की है तो अपनी लड़की से आप पर्दा क्यों नहीं करवाते हो? आपकी बहू का आपके घर में, मकान में, जायदाद में पूरा हिस्सा होता है, ये बात सही है। फिर पर्दा किस बात का? वो आपसे हिस्सा ले रही है और या उसको हिस्सा मत दीजिए, फिर देखिए तमाशा। कृपया करके आप लोग ये प्रवचन किए, जो जितना होगा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे छुड़वा दीजिए। आज जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं, अब क्या हमारी जो डॉक्टर हैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रही हैं, ये महीने के, आप 2 साल 4 में सब हो महीने की तनख्वाह इनकी, और ये लोग भी इतना ही ले रहे हैं। ये सब 2.5 3 लाख वाले आदमी हैं महीने के। तो इसलिए हमारे पत्रकार महोदय ने पहले जो बोला था कि इनसे मिलने तक के लिए पर्ची देते हैं और हफ्तों में टाइम आता है, और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। क्योंकि ये आप समाज के आदमी हैं, आपके बराबर के आदमी हैं। वही मैं बहू की जब आपके बराबर के हैं तो एक आप प्रवचन कीजिए या आगे से गुंजाइश रखिए कि अपनी बहुओं के लिए कृपया करके बहुत ध्यान रखिए, बहुत स्पेस दीजिए, उनको बराबर का हिस्सा दीजिए। बराबर हिस्सा देती हैं वो तो आप देंगे नहीं, तभी ले लेंगे कोर्ट कचहरी से, लेकिन अगर आप हंसी खुशी से उनके साथ बर्ताव करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है सबसे। ये बात सही है ना मेरी? हाँ, या कोई गलत है कि मैं ऐसे ही टप मारना हूँ टोपी वोपी पहन के, भाई ठीक है वो थोड़ा ठीक ठाक सा कपड़ा पहन के आए तो यहाँ से गप्पे मारने आ गया है? तो ये बात मेरी थी। तो और यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी है, आज कोई भी अपनी न तो लड़कियाँ लाया न कोई बहुएँ आई, यहाँ पर जो है किसी भी महिलाओं के दर्शन नहीं हो पाए। आप लोग अभी हमारी एक सेमिनार हुई थी 15 तारीख को इसको, तो उसमें यही बोला गया था, उसमें बड़े बड़े बहुत काफ़ी लोग आए थे, मंत्री वगैरह भी थे, कि हमारे अंदर कमी है कि हम अपनी पत्नियों को, बच्चियों को, लड़कियों को, छोटे बच्चों को भी लेके आना चाहिए। इन छोटों बच्चों को इनको भी देखे क्या खुला है, अब इनके लिए बंद लाए हम, इनके लिए ये और किन के लिए? अब इनके लिए थोड़ा ना चॉइस, आपके लिए तो एक उपन्यास की किताब चाहिए इनको तो हैं। तो इसलिए बच्चों को लाना चाहिए, लड़कियों को लाना चाहिए अपने साथ। जहाँ कहीं भी आप शादी व कहीं भी जाते हो या ख़ास तौर आप किसी फंक्शन में जाते हो तो बच्चों को अवश्य लेके जाया करें। और एक हमारे पत्रकार महोदय ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि यहाँ पर सारे जाटव बैठे हुए हैं, हम इस बात से थोड़ा सा वो है, आप कृपया करके अपने सामने अगर बौद्ध नहीं बनते हो तो बौद्ध लिखना शुरू कर दो। या कोई बोलता है कौन हो भाई, हम बौद्ध हैं, ये क्या होता है कि फिर उससे पूछो तुम कौन है भाई, ये क्या होता है, हम इसका जवाब दे दो। कृपया करके आप लोग, इसमें कोई घट नहीं रहा है, वो सब जो कि तो हैं। अगर आप लोग किसी रिजर्वेशन की बात करते हो वो आपको बराबर मिलेगा। बौद्ध को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, सिख को भी मिल रहा है और जैन को भी मिल रहा है, लेकिन बेवकूफ़ लोग अपनी बेवकूफ़ता बताते हैं, गलत प्रचार करते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। आप जरा देखिए कितना आनंद आ रहा है। हम लोग सब सूट बूट से रहते हैं, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर विचारधारा बौद्ध की है। कृपया करके जातपात को आप खुद छोड़िए और आप अपने को बौद्ध कहना सीखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।